नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय प्रताप आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे एवरेज में अगले वीडियो की। तो देखो, एवरेज में ये क्वेश्चन आपका दिया 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से एक 56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार कितना होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, 8 में आप इंटू करेंगे पहले 56 केजी में, फिर उसका निकालेंगे। इसको हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखो 8 व्यक्ति हैं, औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि होती है जब उसमें से 56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। तो देखो, एक व्यक्ति 56 के स्थान पर जाएगा, दूसरा आएगा, तो व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले तो 8 लोग थे, तो एक इसमें 56 केजी भार वाला एक व्यक्ति चला गया, तो व्यक्ति रह गए आपके 7, लेकिन उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यक्ति की संख्या आपकी 8 ही रहेगी। लेकिन कह रहा है कि उसके औसत जो भार है उसमें 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति चला जाए, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आए, तो कुछ भी वृद्धि होती है, तो आप ये याद रखेंगे जो उसका जितने का व्यक्ति जाएगा, जितने वजन का, उससे अधिक का लेके आएगा, है ना। अगर इसमें हम कह देते हैं कि मान लो कमी होती है कुछ भी, तो कमी होती तो जितने का व्यक्ति जाएगा औसत में, उसके बाहर जितने भी व्यक्ति जाएगा उसका वजन जो होगा वो उससे कम ही वजन लेके आएगा, है ना। तो जैसे 56 का व्यक्ति जाएगा, अब देखो व्यक्तियों की संख्या तो आपकी 8 रहेगी, तो 8 लोग आपके हैं और प्रत्येक में 2.5 की औसत की वृद्धि होती है, तो 2.5 केजी की वृद्धि होती है। तो 8 में आप 2.5 का गुणा कर देंगे, तो 8 5 40 की 0 हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20, और एक अंक बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ एक अंक बाद लगा है, तो आपका कितना आ गया 20 केजी। यानी वो व्यक्ति जो आएगा, वो जो व्यक्ति जिस भार का जाएगा उससे 20 किलो अधिक लेके आएगा। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करेंगे आप फिर करेंगे। इसमें बस बात याद ये रखना है कि 56 जितने भी केजी का व्यक्ति जाएगा, उसके स्थान पर जो व्यक्ति आएगा, अगर उसके भार में वृद्धि होती है औसत में, तो जितने का व्यक्ति जाएगा उससे अधिक वजन लेके आएगा। और अगर हम कह देते कमी होती है, तो जितने का व्यक्ति जाएगा उससे कम का व्यक्ति वजन लेके आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 8 था, एक व्यक्ति चला गया तो 7 रह गए, लेकिन उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ गया, तो व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहां पर 8 ही लोग बचेंगे। तो 56 का जाएगा, 8 बचेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि वृद्धि कितने की होती है, 2.5 केजी की वृद्धि होती है 8 लोगों में। तो 8 इंटू 2.5 करेंगे तो यहाँ पर 20 केजी आएगा। तो 8 व्यक्तियों में आएगा 20 केजी वजन। तो 56 का जाएगा, 56 तो लेके आएगा, 20 और लेके आएगा, तो 56 का जाएगा, 56 लाएगा और 20 और लाएगा, तो कुल मिलाकर जो नया व्यक्ति आएगा वो 76 केजी का होगा, है ना। नया जो व्यक्ति आएगा वो कितने का होगा, 76 केजी का, क्योंकि 56 का तो जाएगा, जो औसत बढ़ाता है तो 20 केजी और अधिक लाएगा, तो कुल मिलाकर 76 केजी का व्यक्ति होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत में 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 14 बढ़ जाएगा। ऐसे सवालों में आप एक चीज याद रखा करिए, n किसी का औसत संख्याओं में किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो पहले क्रमिक 5 संख्याएं हैं, अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, 7। तो 7 संख्याएं हो जाएंगी, और पहले थी आपकी 5, और बटे में 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि संख्याएं 2 ही बड़ी है ना, इसीलिए हम 2 करेंगे। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन होता कि 3 संख्याओं में अगली 2 संख्याएं और बढ़ाएंगे, है ना, तो 5 संख्याओं में 3 की 2 बढ़ जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इसमें 5 से 2 बढ़ेंगी तो 5 की 2 बढ़ के 7 होंगी, तो 7 संख्याएं होंगी, उसमें 5 माइनस कर देंगे और बटे में 2, क्योंकि 2 संख्याएं बड़ी हैं। तो 7 से 5 जब जाए घटाएंगे, इसमें 2 और बटे में भी 2 है, 2 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। और ऐसे सवालों में आप देखोगे हमेशा वृद्धि होगी जब क्रमिक संख्या होंगी। क्रमिक संख्याओं का मतलब आप समझते क्या होती है, लगातार की संख्याएं, है ना। कोई भी संख्या होंगी लेकिन वो क्या होंगी, लगातार की संख्याएं होंगी। तो लगातार की संख्या जब भी होंगी तो इनमें हमेशा आपका जो होगा औसत वो बड़ा ही हुआ आएगा, चाहे 1 बड़ा हुआ आएगा, चाहे जो 2 बड़ा हुआ आएगा, लेकिन हमेशा औसत बढ़ के आएगा। तो देखो 5 संख्याएं पहले थी, 2 बढ़ गई, संख्याएं आपकी 7 हो गई, तो 7 माइनस 5 कर दिया करो बटे में 2। 2 संख्याएं बढ़ी तो 2 कर देंगे, 2 बटे 2, यहाँ 7 से 5 जाएंगे, 2 बटे 2 यानी 1,
और एक ये क्या आएगा, हमेशा बढ़ के ही आएगा, क्योंकि क्रमिक संख्याएं दो अंगली संख्या और क्रमिक होंगी तो वो बढ़ के ही आएंगी ना, तो औसत हमेशा इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक की वृद्धि होगी, प्लस का आया इसलिए एक की क्या होगी, आपकी एक की वृद्धि होगी। तो जिस भी ऑप्शन में आपके दिया एक की वृद्धि होगी तो वही ऑप्शन आपका सही है, तो एक बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। देखो कितना बड़ा सवाल, आपने बड़ा इजली से इसको कर पाए। कैसे, 5 संख्याएं क्रमिक थी तो 2 संख्याएं और शामिल कर लिए, संख्याएं 7 हो गई, तो 7 माइनस 5 बटे में 2 संख्याएं बढ़ी तो बटे में 2, 7 से 5 को घटाएंगे 2 बटे 2 और 1 आया, तो 1 की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी। अब देखो 8 छात्र हैं, उनकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर है। 8 छात्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 152 सेंटीमीटर। लेकिन ये अगले अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति और आ गए, 2 छात्र और आ गए, तो आपके अब छात्र कितने हो जाएंगे, 8 तो पहले थे जिनकी औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर थी, लेकिन 2 छात्र और आ गए, तो 8 प्लस 2 यानी 10 छात्र आपके हो गए। और औसत ऊंचाई जो है उनकी, दोनों जो ऊंचाई लाएंगे आप उनकी, तो वो कितनी है, 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। अब देखो इन सवाल में एक चीज किया करो, 8 छात्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 152 सेंटीमीटर, आप इसको रख लो, 152 सेंटीमीटर 8 छात्रों की ऊंचाई है, लेकिन 2 छात्र आते हैं, तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि कोई गया नहीं है, 2 आ और गए, तो 8 से 2 जुड़ गए, 10 छात्र हो गए। अब देखो 2 छात्र जो आएंगे वो 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर का आएंगे। अब देखो आप औसत से कितना कम है ना, हम आपको बता सकते थे 8 छात्रों का 152 में गुणा करेंगे पहले, तो इनका योग निकलेगा, फिर 144 155 को जोड़ेंगे, 200 यहाँ पर कितना होगा 99, उनको फिर जोड़ेंगे, जितना योग आएगा उसको 10 से भाग करेंगे, तब आप औसत बता पाएंगे। तो इतना नहीं आपको करना है, हम बताने के लिए आपको बता सकते हैं। मान लो 8 छात्रों का 152 में आप कर लो, चलो हम बता दे 2 मेथड आपको इसमें। मेथड नंबर पहला, 152 सेंटीमीटर औसत है 8 लोगों में, तो इसका इंटू करेंगे, कितना होगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 5 40 41 के हासिल का 4, 8 और 4 12 है ना, तो कितना आया आपका 1216 आया। ये क्या आ गया, उनका योग आ गया है। अब 2 छात्र और शामिल होते हैं, ये 8 छात्र थे, अब छात्र आपके कितने हो जाएंगे 10, और 2 छात्र हैं वो कितने कितने के हैं, एक तो 144 का है और एक कितना 155 का है, तो 2 छात्र और शामिल हुए, 144 सेंटीमीटर के और 155 सेंटीमीटर के। अब इनको भी ऐड कर लो, तो छात्र अब यहाँ से हो जाएंगे 10 छात्र का ये आएगा योग, तो इनको जोड़ेंगे 6 4 10 15 के 5 हासिल का 1, 5 4 9 10 11 के 1 हासिल का फिर से 1, 5 और 1, यानी कि आपका आएगा कितना 1515 है ना। अब 10 छात्र का जब 1515 है तो हमें औसत चाहिए, तो 1515 में आप क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 151.5 सेंटीमीटर, ये उनका औसत आएगा। आपको देखो यहाँ पर आपने इसको गुणा भी किया, दोनों को जोड़ा, फिर आपने 10 का बता पाया। अब मेथड नंबर 2 में देखेंगे, आप बड़ा इजली से बता पाएंगे। 8 छात्रों का 152 है, ठीक है 152 हमने लिख लिया, 8 छात्रों का 152 है। अब 2 छात्र जो आते हैं उनका औसत आप देखो कम है या ज्यादा। पहला छात्र जो आएगा, अब छात्र आपके 2 आएंगे तो 10 तो हो ही जाएंगे, 144 आया, 152 से कितना कम है, माइनस का 8, 144 आएगा लेकिन औसत हमारा 152 है, 152 औसत है, 144 लेके आए तो माइनस का 8 लेके आया। दूसरा छात्र 155 है, 152 औसत है लेकिन 155 आ रहा है, तो कुल मिलाकर 3 सेंटीमीटर वो अधिक लाएगा, तो प्लस का 3, ठीक है। 152 औसत लिख लिया हमने, पहला 144 लाएगा 152 से माइनस 8, 8 कम लाएगा 8 सेंटीमीटर, दूसरा 152 औसत है 155 लाएगा तो 3 सेंटीमीटर अधिक लाएगा। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा 5 माइनस के, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे माइनस प्लस की संख्या तो दोनों घटेंगे, जो बड़ा होगा 8 बड़ा है उसका साइन माइनस का है, तो माइनस के 5, माइनस के 5 का मतलब आप समझे 5 माइनस के 5 सेंटीमीटर, और माइनस के 5 सेंटीमीटर हो गए, और लोगों की संख्या कितनी है अब 10 हो गई, तो माइनस 5/10 का मतलब होगा माइनस के 1/2, क्योंकि 5 से ये एक बार में, 5 से ये 2 बार में, तो माइनस का 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर। जब माइनस का मतलब है कि कम हो रहा है, अगर यहाँ प्लस आता तो जोड़ देते उसमें औसत में, जब कम आ रहा है तो हम 152 में ही क्या करेंगे,
152 में आप क्या करेंगे, 152 में माइनस कर देंगे 0.5 का, आधे का मतलब क्या है 0.5 या 50, तो इसमें कितना आएगा 151.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब कितना आएगा 151.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप कर पाएंगे बहुत इजीली से। अब ये मेथड नंबर सेकंड देखो कितना इजी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों का औसत 45 है और अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। अब देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत 33 है, तो 15 मैच आपके हो गए, 15 मैच हो गए और औसत कितना है 33 का, तो 15 में गुणा 33 का करेंगे, 15 दिया 45 की 5 हासिल की 4, 45 और 4 49, तो इनका योग कितना आया। एक 15 मैचों में उसका औसत 33 है, तो उसने कुल मिलाकर कितने रन बनाए होंगे 495 रन बनाए होंगे। लेकिन कह रहा है यदि पहले 10 मैचों में औसत कितना है 400 मतलब 45 है, तो ये टोटल मैचों के हो गए, कुल मैच में कुल मैच, ये कुल मैचों का है, कुल उसके 15 मैच थे और 33 के औसत से उसने 495, लेकिन प्रथम 10 की बात कर रहा है, पहले 10, प्रथम 10 की, जब प्रथम 10 मैच की बात जब करेगा तो प्रथम 10 मैचों में उसने औसत भी दिया कितना 45, तो 10 गुणे 45 बराबर कितना हो जाएगा 450, ठीक है 450 हो गया। फिर कह रहा अंतिम के 5 मैच का औसत कितना होगा। अब देखो 15 का टोटल योग कितना है 495 और प्रथम के 10 मैचों का कितना है 450, यानी कि टोटल 15 मैचों में उसने 495 रन बनाए थे, लेकिन प्रथम के 10 मैचों में ही उसने 450 रन बना लिए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 15 से 10 को घटाएंगे तो 5 मैच बचेंगे उसके शेष, लेकिन 5 मैचों में रन कितने बनाएगा 495 में माइनस कर देंगे कितने 450, तो 495 में माइनस करेंगे 450, तो कुल मिलाकर उसने 5 मैच में कितने रन बनाए हैं 45 रन बनाए हैं। जब 5 मैच में 45 रन बनाए तो 45/5 औसत के लिए, तो ये कितना आएगा 9, यानी कि अंतिम के जो 5 मैच है उसमें औसत कितना रहेगा उसका 9 रन का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो कैसे 15 मैच में 33 की औसत से 495 रन बनाएगा, लेकिन प्रथम 10 मैचों में 45 की औसत से 450 रन बनाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अंतिम के 5 मैचों में कितने औसत से रन बनाएगा। अब देखो 400 टोटल तो उसने 15 मैचों में 495 रन बनाए हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम 10 मैचों में ही 450 बना लिए, तो अंतिम के 5 मैचों में सिर्फ 45 रन बनाए हैं, 45 रन बनाए अंतिम के 5 मैचों में, तो 45/5 9 औसत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत अंक 60 है और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शन में छात्र की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल के लिए सबसे पहले तो हमें पता करना होगा तो टोटल कितने हैं। देखो आप यहां से देखो, यदि दोनों सेक्शन के छात्रों की कुल संख्या 100 है, दोनों सेक्शन मिलाकर सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन है ए और बी मान लिया हमने, उनमें कुल जो छात्र की संख्या है वो 100 है, लेकिन वो कह रहा है उनका कुल औसत भी कितना है 72, 100 छात्र हैं 72 का औसत है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7200 हो जाएगा। ठीक है, 2 सेक्शन ए बी है और दोनों में छात्र की संख्या जो टोटल है वो 100 है, 72 के औसत से 7200 हो गया। फिर कह रहा है उनका योग 7200 हो गया। फिर कह रहा है कि सेक्शन ए में 60 छात्र, सेक्शन ए में 40 छात्र हैं, लेकिन उनका औसत कितना है 60। अब देखो यहाँ पर सेक्शन, ये टोटल दोनों सेक्शन की हो गई। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में जो औसत अंक हैं वो 60 हैं और कुल छात्र 40 हैं, तो 40 छात्र हैं, औसत 60 का है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए का योग निकल आएगा कितना 2400। ए बी दोनों सेक्शन का योग कितना है 100 छात्र है, 72 के औसत से कितने 7200 योग हो गया। लेकिन सेक्शन ए में बात कह रहा है कि सेक्शन ए में 40 छात्र हैं और उनका औसत कितना है 60, तो 40 गुणे 60 बराबर 2400। अब हमसे पूछा सेक्शन बी का, सेक्शन बी के औसत अंक। अब देखो जब टोटल छात्र 100 हैं और सेक्शन ए में 40 छात्र निकल गए, तो सेक्शन बी के छात्र कितने होंगे, सेक्शन बी के टोटल से सेक्शन ए घटा देंगे, तो टोटल में 100 छात्र हैं और सेक्शन ए के 40 छात्र अगर घटा देंगे तो सेक्शन बी के हमें पता चल जाएगा कितने छात्र होंगे।
सेक्शन बी के आपके 60 छात्र रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इनका योग भी पता कर लो। जब टोटल 100 में 72 है तो 7200 योग हो गया। सेक्शन ए में 40 छात्र 60 है तो 2400 निकल गया। तो टोटल से सेक्शन ए निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो 7200 माइनस 2400, 7200 माइनस के 2400, 7200 में 2400 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 4800, ठीक है। तो आपका टोटल अब बचा 4800, लेकिन आपके छात्र कितने बचेंगे? सेक्शन बी में टोटल 100 छात्र थे और हमने सेक्शन ए के 40 छात्र घटा दिए, तो आपके छात्र कितने बचेंगे? 60 छात्र। तो बस टोटल बचा है 4800 और छात्र आपके कितने बचेंगे? 60। तो इनका औसत निकालने के लिए टोटल संख्या से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इनका औसत कितना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो 6 48, 8 बार कटेगा और एक जीरो बचा है तो 8, 80। तो कुल मिलाकर उनका औसत कितना आएगा? सेक्शन बी का जो औसत आएगा, सेक्शन बी का औसत आपका कितना आएगा? 80। सेक्शन बी का औसत आपका कितना आएगा? 80। 80 आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो दोनों टोटल 100 छात्र हैं, 72 के औसत से 7200 टोटल योग हुआ। सेक्शन ई में 40 छात्र हैं और 60 के औसत से 2400 उनका योग होगा। सेक्शन बी में टोटल से 100 से 40 को घटा देंगे, सेक्शन बी में हमें पता चल गया कितने छात्र रहेंगे? 60 छात्र। फिर टोटल 7200 है, इसमें 2400 सेक्शन ए के निकाल दिए तो हमें टोटल योग पता चल गया 4800 है सेक्शन बी के लिए। अब सेक्शन बी में 4800 टोटल योग है और बटे में छात्र कितने हैं आपके? 60 बचेंगे, क्योंकि 40 सेक्शन ए में निकल गए। तो इनको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 से 8 बार 48, 80 आएगा। तो 80 औसत आपका होगा सेक्शन बी का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।